हमारे समाज के लिए ही नहीं, ये पूरे भारतवर्ष के लिए दुख भरा दिन हुआ। इस दिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इस मोहमाया, इस जाल से निकलकर उस ईश्वर के चरणों में अपना स्थान ले चुके थे। और वैसे तो बाबा साहेब ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, पर लेकिन जैसे परंपरा चली आ रही है तो हमने बोलना पड़ रहा है ये चीज कि इस दिन बाबा साहेब इस संसार की मोहमाया को छोड़कर चल बसे। और हमें अनेकों प्रकार की सुख सुविधाओं जो उन्होंने कभी सोची होगी, उन्हें एक ग्रंथ में लिखकर चले गए थे, जिससे हमारा शोषण ना हो, हमारे लोग किसी प्रकार से दुखी ना हो। बाबा साहेब के इस दिन को, जिसे हम पुण्य तिथि के रूप में मनाते हैं, और इस दिन का नाम जो रखा गया है महापरिनिर्वाण दिवस, यानी कि अगर हम महापरिनिर्वाण दिवस का संधि विच्छेद करें, महाविश्व होता है बहुत बड़ा, और परिनिर्वाण जो शब्द लिया गया है तथागत गौतम द्वारा लिखित जातक, जिसमें जातक एक ग्रंथ है जिसमें तथागत गौतम बुद्ध जी का जीवन चरित्र दिया हुआ है। क्योंकि तुम जानते हो बाबा साहेब ने अपने मरने से 5 साल पहले तथागत गौतम जी के धर्म की दीक्षा ले ली थी और अपने आप को बौद्धिस्ट घोषित कर दिया था। क्योंकि उन्होंने अपने मरने से पहले कहा था कि मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी। यही तो बात थी कि मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, पर लेकिन मैं हिंदू मरूं या कुछ और मरूं, ये मेरे बस की बात है। और इसका ही संयंत्र निकाला गया था जब बाबा साहेब ने कहा था कि ये मेरे बस की बात नहीं कि मैं हिंदू पैदा हुआ, पर लेकिन ये मेरे बस की बात जरूर है कि मैं हिंदू मरूंगा नहीं। और ऐसा ही उन्होंने करके दिखाया था बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। वो जब मरे थे तो उनकी मृत्यु के दिन को ही कहा गया है महापरिनिर्वाण दिवस। और महा का मतलब क्या था कि एक ऐसी विशाल जनसंख्या उनकी अंतिम यात्रा में आई थी। और जब आई थी, जब संचार का कोई साधन नहीं था, जैसे आज के समय में सोशल मीडिया का दौर है, आज के समय में अखबार भी घर में मिल जाता है आसानी से, अच्छी किताबें भी मिल जाती है, पर लेकिन आज के समय में मतलब लाइट भी है, टीवी भी है, और मोबाइल सबसे अच्छा सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो भी आज हर किसी के पास है। पर लेकिन उस समय ये सोर्स ना होते हुए भी बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के अंतिम यात्रा में कई करोड़ व्यक्तियों ने भाग लिया था। ये बहुत ही बड़ा जन सैलाब था। तभी इस परिनिर्वाण दिवस को क्या कह दिया गया था, महापरिनिर्वाण दिवस, क्योंकि इसमें अन्य लोगों की उपेक्षा बहुत अधिक लोग शामिल हुए थे। एक क्या थे नाम, ओए चुप होकर बैठ, सीधा हो, शामिल हुए थे। और इसीलिए कहा गया था परिनिर्वाण, मैंने बताया गया जिसमें तथागत गौतम बुद्ध जी का जीवन चरित्र बताया गया है। जब किसी इंसान की मृत्यु होती है उसे ही कहते हैं उसमें परिनिर्वाण। क्या कहते हैं? परिनिर्वाण। और दिवस का अर्थ आप समझते हो, एक दिन। दिवस का मतलब क्या होता है? एक दिन। यानी कि तब इन्हें जोड़कर बना गया, बाबा साहेब की इस पुण्य तिथि को जोड़कर बना दिया गया था महापरिनिर्वाण दिवस। और महत्व में पता ही, जब बड़ा जन सैलाब वहां इकट्ठा हुआ था, ऐसा जन सैलाब किसी भी नेता, किसी भी क्षेत्र के वर्ग के किसी भी व्यक्ति के अंतिम यात्रा में ऐसा जन सैलाब नहीं इकट्ठा हुआ था जैसा बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की अंतिम यात्रा में हुआ था उस समय में। और सबसे बड़े ताज्जुब की बात यह है कि उस समय में भी बाबा साहेब की अंतिम यात्रा में बिना सोशल मीडिया, बिना किसी न्यूज़पेपर वगैरह वगैरह कोई सुविधाएं ना होने के बावजूद भी इतने लोग पहुंच चुके थे कि मुंबई की
सड़कों पे जब उनकी सब यात्रा निकाली जा रही थी तो पांव धरने की भी जगह नहीं थी, तो लोगों ने जो मुंबई की बिल्डिंग आती है उन पर चढ़ चढ़कर उनके दर्शन किए थे, अंतिम दर्शन जो बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के किए थे। तो आपको पता लगा है महापरिनिर्वाण दिवस क्या होता है, तो इसी बात को हमें ध्यान में रखना है। और काश बाबा साहेब उस समय अगर ताज्जुब से 4-5 साल बाद और गुजरते, मतलब इस संसार को छोड़ते, तो ये सोचकर चलिए आप, जब उस समय गुजरने के पश्चात हमारी स्थिति कितनी सुंदर करके चले गए वो, अगर 4-5 साल और जी जाते तो कितना कुछ करके जाते। ये सोचने वाली बात है। पर लेकिन सोचने तो बहुत दूर की बात है, हमारे ही समाज के लोग, और लोगों से नहीं हमें लेना देना है, हमारे ही समाज के लोग आज अधिकतर लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि आज का दिन क्या है। और इन लोगों को दिवाली का पता होगा, होली का पता होगा, ईद का होगा, अनेकों प्रकार के त्योहारों को पता होगा, पर लेकिन आज का दिन क्या है। हमारे देश के जो हुए हैं श्री महात्मा गांधी जी, उनका भी सबको पता होगा कि 2 अक्टूबर को जन्म हुआ था उनका, पर हमारे समाज के लोग आज तो उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं, बड़े दुख का विषय है। पर लेकिन अगर देखा जाए कि बाबा साहेब के कुछ हिस्से हमारे मतलब देश के अंदर कुछ हिस्से, कुछ वर्ग ऐसे छुटे हुए हैं, आज भी बाबा साहेब की जयंती वहां मनाई नहीं जाती। आज के समय में सोशल मीडिया का इतना दौर होने के साथ साथ, इतने बड़ी सुविधाएं होने के साथ साथ, बिजली, लाइट, पानी व्यवस्थाएं होने के साथ साथ भी आज भी ऐसे दौर है, कुछ हिस्से ऐसे छुटे हुए हैं भारत के कि वहां पे बाबा साहेब को जानते तक भी नहीं, जबकि वो लोग हमारे समाज के हैं। और उन्हीं लोगों का शोषण भी होता है, क्योंकि बाबा साहेब ने भी कहा था कि जुर्मी वो नहीं जिसने जुर्म किया, उससे बड़ा जुर्मी तो वो है जिसने जुर्म सहा। तो सबसे बड़ा जुर्मी जो होता है सहने वाला।